दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ से रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए 2 मजदूरों को निशाना बनाया और निशाना ऐसे वक्त में बनाया कि दोनों ने पहले धोखा दिया और उसके बाद गोलियां मार दी। दरअसल लश्कर आतंकी लतीफ भट्ट ने दोनों लोगों का कत्ल किया है। उसने इंसानियत और भरोसे का भी कत्ल किया है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्टे में काम करने वाले श्रमिकों को बीच में लगभग 15 से 20 मिनट वो बैठा रहा। उसने उन दोनों से बातचीत की, उनका नाम पूछा, उनकी जाति और उनका धर्म पूछा और ये यकीन दिलाया कि वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद उसके पास जो एक काला बैग था उसमें छिपी हुई असॉल्ट राइफल को उसने निकाला और गोलियां मारनी शुरू कर दी। लेकिन इससे ठीक पहले उसने बाकायदा पानी मांगा और फिर गोलियां मारी। जब श्रमिकों को उस पर यकीन हो गया तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने उन्हें सुरक्षा और भरोसे का पूरा इत्मीनान दिया और कमरे से बाहर निकलने लगा। फिर उसने कहा कि उसे प्यास लगी। एक मजदूर की पत्नी जैसे ही अंदर पानी लेने गई तभी उसने अपने पास से असॉल्ट राइफल निकाल करके मजदूर पर फायरिंग कर दी, यानी बेहद नजदीक से दोनों को गोलियां मारी। उस वक्त पास में ही एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 1.5-2 साल थी वो भी मौजूद था। दोनों मजदूरों को गोली मारने के बाद वो अपने पास में ही खड़े हुए एक साथी के साथ भाग निकला। आतंकी ने पहले उनसे बातचीत करके विश्वास जीता और फिर पानी मांगने के बहाने जिस तरह से हमला किया उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अब जरा जान लीजिए कि कौन है ये हिंदू मजदूरों को मारने वाला लतीफ भट्ट। दरअसल लतीफ भट्ट लश्कर का एक कमांडर है जो शोपियां एनकाउंटर में पहली बार चर्चा में आया था। इस दौरान वो लश्कर के टॉप कमांडर जाकिर गनई के साथ फंस गया था। सुरक्षा बलों ने 5 दिन चले एनकाउंटर में प्रतिबंधित लश्कर तैयबा के A++ कैटेगरी के कमांडर जाकिर अहमद गनई को मार गिराया था। हालांकि उसका साथी लतीफ भट्ट एनकाउंटर वाली जगह से भागने में कामयाब रहा था। एजेंसियों को शक है कि तब से लतीफ भट्ट ने सीमा पार बैठे हैंडलर्स के कहने पर बाहरी लोगों और सुरक्षा कर्मियों को टारगेटेड किलिंग को अंजाम देते हुए स्लीपर सेल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। अब सुरक्षा एजेंसियों का इस बात पर भी शक गया है कि भट्ट का साथी वारिस शाह 22 जुलाई को अनंतनाग में पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में शामिल हो सकता है। सड़क किनारे लगे सर्विलांस कैमरे में वारिस शाह को बहुत करीब से पुलिस कर्मी पर गोली चलाते हुए देखा गया था। माना जा रहा है कि शाह इन हमलों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और जासूसी से जुड़ी हुई सुविधाएं मुहैया करा रहा था। दरअसल ये घटना उस बात को भी एक बार फिर से दोहरा रही है जो पहलगाम में हुई थी, जहां पर आतंकियों ने पर्यटकों से नाम और धर्म पूछ करके उन्हें मौत के घाट उतारा था। दोनों घटनाओं की समानता ये बताती है कि आतंकी संगठन अब केवल हत्या नहीं कर रहे बल्कि भय, विभाजन और सांप्रदायिक तनाव भी पैदा कर रहे हैं। और बीते कुछ सालों में देखा जाए तो इस तरह से श्रमिकों को लगातार निशाना बनाए जाने का षड्यंत्र भी नया नहीं है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मारे मारे छिप रहे आतंकी दहशत फैलाने के लिए श्रमिकों, कामगारों और व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बीते कुछ सालों में ही कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उन घटनाओं की अगर बात करें तो फरवरी 2021 को श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे की हत्या हुई थी। इसे कश्मीर की टारगेटेड किलिंग की शुरुआत माना जाता है। अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के प्रसिद्ध दवा व्यापारी ML बिंद्रू, स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद को भी कुछ ही दिनों में सिलसिलेवार तरीके से मार दिया गया था। 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की आतंकवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर के हब्बा कदल में बढ़ई का काम करने वाले पंजाब के 2 युवकों को मारा गया था। 8 अगस्त 2024 को शोपियां के चोटीपोरा में आतंकवादियों ने एक गैर स्थानीय मजदूर यानी बाहर से आए हुए मजदूर की गोली मार करके हत्या कर दी थी। 18 अक्टूबर 2024 को शोपियां में बिहार के एक गैर स्थानीय मक्का विक्रेता यानी बाहर से आए हुए अशोक चौहान की भी हत्या हुई थी। 2 नवंबर 2024 को बड़गाम के मजहामा में 2 गैर स्थानीय मजदूरों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बैसरन में आतंकी हमले में 25 पर्यटकों समेत 26 लोगों की हत्या हुई थी। इसके अलावा 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में श्री अमरनाथ ड्यूटी के दौरान तैनात पुलिसकर्मी की भी गोली मार करके हत्या की गई थी। इन तमाम हत्याओं और तमाम बीते इतिहास को देखते हुए आतंकवादी हमले के तमाम आशंकाओं के बीच में सुरक्षा बल तैनात हैं और अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले हुए तमाम लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।